Hello, Assalamu alaikum. Dr. Khurram Abbas, biology teacher. Actually, I have received a message from my students from Superb Academy that I have left two important topics from chapter number 1, which has to be discussed very importantly. So, before going to chapter number 2, another topics, मैं आपको जो टॉपिक रह गए चैप्टर नंबर 1 के दो टॉपिक मैं उनको आज कवर कराना चाह रहा हूँ। एक टॉपिक का नाम है क्लोनिंग और एक टॉपिक का नाम है बायो रेमिडिएशन। ये जो क्लोनिंग का टॉपिक है ये 3 दफ़ा आपके कोर्स में आ चुका है और इसके काफ़ी दफ़ा मेडिकल यानी एमकेट एंट्रेंस टेस्ट में सवाल आ चुके। तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक हमारा क्लोनिंग का। क्लोनिंग लफ्ज निकला है क्लोन से और क्लोन का मतलब होता है कॉपी, सेम कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, एक जैसी चीज, सिमिलर। और ये जो क्लोनिंग है अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो इट इज नोन एज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग एक अहम तरीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही जो होती है एक सेक्स से। नंबर 2, हम कह सकते हैं कि ये एक मॉडर्न टेक्निक है, ये एक मॉडर्न स्किल है जिसको हम कह सकते हैं इट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सर इसमें करते क्या है? क्लोनिंग के अंदर होती है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपी, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ similar living organism, production of duplicate copy और production of similar living organism। या हम कह सकते हैं क्लोनिंग से मुराद है कि it is production of similar living organism और same offspring, जो हूबहू सेम ऑफस्प्रिंग हो ऑफ देयर पेरेंटल बॉडी, ऑफ देयर पेरेंटल सेल। तो याद रखना हूबहू कॉपी बनाने को हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। अब वो सेम फिजियोलॉजिकल सेम होगा, वो फिजिकली सेम होगा, फिजियोलॉजिकली सेम होगा, वो फिजिकली सेम होगा, वो जेनेटिकली सेम होगा। तो कोई पूछे आपसे कि क्लोनिंग किसको कहते हैं तो क्लोनिंग से मुराद क्लोन पैदा करना, हूबहू जैसा पेरेंट है उस जैसा बच्चा पैदा करना, उसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। अब जरा 1 मिनट देखिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग की 2 टाइप्स हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल क्लोनिंग, एक जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग। नेचुरल क्लोनिंग में कौन कौन आता है? नेचुरल क्लोनिंग में सबसे पहला आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। नंबर 2 इसमें आता है ट्यूमर एंड कैंसर। नंबर 3 इसमें आता है ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड प्रेजेंट इन एनिमल्स। एनिमल और प्लांट की सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर एनिमल और प्लांट की सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी हुई? अगर हम एनिमल की बात करते हैं फिजन,
बडिंग, रीजनरेशन, पार्थोजेनेसिस। अगर हम बात करें प्लांट की, एपोमिक्सिस, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ सर, और कोई एग्जाम्पल क्लोनिंग की, तो ये तो थी नेचुरल, ट्यूमर, कैंसर, ट्विंस, ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इधर है थ्रू द जेनेटिकली इंजीनियरिंग, या हम इसको कह सकते हैं थ्रू द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्लोनिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। अपनी बात आगे बढ़ाता हूं सर, विच इज नोन एज द टेक्निक ऑफ क्लोनिंग। ये क्लोनिंग की टेक्निक क्या है, ये क्लोनिंग होती कैसे? याद रखना, क्लोनिंग के अंदर सेम ऑफस्प्रिंग यानी सेम प्रोडक्शन ऑफ बेबी हो, और वो सेम बेबी हो टू देयर पेरेंट, उसको क्लोनिंग कहते हैं। ना सिर्फ पूरा का पूरा लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है, क्लोनिंग से हम लीवर, क्लोनिंग से हम स्प्लीन, क्लोनिंग से हम एक एम्ब्रियो, क्लोनिंग से हम स्किन तक बना सकते हैं। अब ये जो पहले प्रोसेस होता था किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, ये जो प्रोसेस पहले होता था लीवर ट्रांसप्लांटेशन का, ये सारा का सारा प्रोसेस अब खत्म हो चुका। अब ट्रांसप्लांट सर्जरी खत्म हो चुकी। ट्रांसप्लांटेशन में ये होता था कि जो डोनर है उसका भी ऑपरेशन होगा और जो रिसेप्टेंट है उनका भी ऑपरेशन होगा। तो अब खत्म, अब ये सब रिप्लेस हो गया। और इसको रिप्लेस किसने किया? क्लोनिंग में। तो क्लोनिंग में एक ऐसा बच्चा पैदा करना जो अपने माँ बाप की कॉपी हो, जरूरी नहीं है। क्लोनिंग के अंदर हम ऑर्गन भी क्लोन कर सकते हैं, हम एम्ब्रियो भी क्लोन कर सकते हैं, हम जर्म सेल्स भी क्लोन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है क्लोनिंग की। क्लोनिंग की टेक्निक से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जर्म सेल्स, एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन करें, दे आर आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव सेल्स। जर्म सेल्स आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें मेल की, तो मेल का जो जर्म सेल्स है वो स्पर्म है। जैसा कि अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जो जर्म सेल्स हैं वो ओवम है। अब these सेल्स आर फर्टिलाइज, इनको फर्टिलाइज होना होता है, तो these सेल्स आर कॉल्ड एज हाइप्लॉइड। हाइप्लॉइड का मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं, वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाए, वो सेल जो प्रोवाइड करे मैकेनिकल सपोर्ट को, वो सेल जो प्रोवाइड करे बॉडी की शेप को, हम उसे कहते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कौन कौन से हैं? जैसे मसल्स के। सोमैटिक सेल्स कौन से हैं? जैसे बोन्स के। सोमैटिक सेल कौन से हैं? जैसे स्किन के। सोमैटिक सेल्स कौन से हैं? जैसे टीथ के, टंग के। आइए मैं आपको बताता हूं कि किसको कहते हैं। ये देखिएगा, अगर हम बात करें एक ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, और ये ह्यूमन का जो सेल है इनको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज डाइप्लॉइड सेल, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हों। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो हाइप्लॉइड कहलाएगा 23। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम आगे चलते हैं, ये रहा सेल जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स हैं। जी हाँ, ये फ्रॉग का सेल कहलाता है और फ्रॉग के सेल के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक और चीज पढ़ते हैं, ये देखिएगा। और
वो कहलाता है जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम्स हो। जी हाँ, ये जो 6 क्रोमोसोम्स है ये मॉस्किटो में होते हैं। मॉस्किटो का ये सेल डायप्लॉइड सेल कहलाता है। तो याद रखिएगा, डायप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, हाइप्लॉइड में हाफ होते हैं। अब जरा देखिएगा इसकी टेक्निक। आप इसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं तो जो क्लोनिंग करना चाहते हैं आप उसका लीजिए डोनर सेल। जो डोनर सेल होगा वो डायप्लॉइड होगा, और यूं समझ लें ये डोनर सेल किसका है? मेल का। तो जो मेल का डोनर सेल होगा वो सोमैटिक सेल होगा, ये रहा। तो ये क्लोनिंग की टेक्निक है कि सोमैटिक सेल हमने लिया डोनर का, बिल्कुल इसी का ही बिल्कुल सेम स्पीशीज का हम सेल लेते हैं, ये रहा। और अब की दफा हम सेल लेते हैं फीमेल का ओवा, और ये जो फीमेल का जो ओवा का सेल है ये रहा। ये जो फीमेल के ओवा का सेल है ये कौन सा होगा? हाइप्लॉइड। अब जरा देखिएगा क्लोनिंग कैसे होती है। आप एक काम कीजिए, आप ओवा का सेल लीजिए और उस ओवा के सेल के अंदर से इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दीजिए और इसका न्यूक्लियस डाल दीजिए, ये रहा। अब यूं समझ लें कि आपने एक तरह से एक आर्टिफिशियल जाइगोट बना दिया। यूं कह लीजिए आपने अपनी तरफ से एक सिंथेटिक जाइगोट बना दिया। एक ऐसा सिंथेटिक जाइगोट जिसका जो साइटोप्लाज्म है, एक ऐसा जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो फीमेल का है और जिसका न्यूक्लियस जो है वो मेल का है। आहिस्ता आहिस्ता इस जाइगोट को कन्वर्ट करेंगे हम मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में, और उस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो को कन्वर्ट करेंगे हम न्यू यंग इंडिविजुअल में, और दिस न्यू यंग इंडिविजुअल इज अ सेम कॉपी, इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ देयर पेरेंटल, जो जिसने डोनेट किया हो न्यूक्लियस। दिस इज द सेम कॉपी जिसने न्यूक्लियस डोनेट किया हो, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है? जीन। तो कुछ इस तरह से क्लोनिंग का कॉम्बिनेशन बनता है कि एक तरफ आप लीजिए डोनर सेल, बिलफर्ज आप अगर डोनर सेल ले रहे हैं तो उसका मेल लीजिए, और सोमैटिक सेल उसी का ओवा जर्म सेल्स, आपने इसका जर्म सेल्स लिया और आप क्या कीजिए इसका न्यूक्लियस निकालकर इसका मेल का न्यूक्लियस डाल दीजिए। एक ऐसा जाइगोट बन गया जिसका साइटोप्लाज्म फीमेल का है, यानी साइटोप्लाज्म ओवा का है और न्यूक्लियस मेल का है। वो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और वो न्यू यंग इंडिविजुअल बना, एंड दिस न्यू यंग इंडिविजुअल इज अ सेम कॉपी हु डोनेट न्यूक्लियस, जिसने न्यूक्लियस डोनेट किया हो ये उसकी हूबहू कॉपी। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूं, हम एक और आइडिया क्लियर करते हैं, और वो आइडिया है ट्विंस का। What do you mean by twins? There are two types of twins. एक ट्विंस की टाइप को हम लोग कहते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस, डायजाइगोटिक ट्विंस, और एक कहलाता है जिसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक कहलाता है डायजाइगोटिक ट्विंस, एक कहलाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब आज अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज यूट्रस। यहां पर इसका डक्ट आता है, ये रहा।
यहाँ पर इसका डक्ट आता है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, ये रहा। यहाँ इसका डक्ट आता है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, ये देखिएगा। और ये इनकी कहलाती हैं ओवरी, ये इनकी कहलाती हैं ओवरिस, ये देखिएगा, ये इनकी कहलाती हैं ओवरी। अब पहले हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस को पढ़ते हैं, फिर डायजाइगोटिक। यहां से इसका ओवा निकला और वो आ गया यूट्रस में, ये रहा। सिंपल तरीके से इसके पास आया स्पर्म, ये रहा स्पर्म और ये रहा ओवा, और इनके मिलने से बन गया जाइगोट। ये पूरा का पूरा स्पर्म और ओवम से मिलकर बन गया और ये बन गया एक जाइगोट। जाहिर सी बात है, ये जाइगोट आगे जाकर डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे। अब ये जाइगोट से 1 से 2 सेल बना, क्लीवेज कहते हैं इसको, टू कट। तो एक जाइगोट से 2 सेल बने। कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसी आई, कुछ जेनेटिकली तौर पर मॉडिफिकेशन ऐसी हो गई कि इसका एम्ब्रियो अलग बन गया और इसका एम्ब्रियो अलग बन गया, मगर इनका प्लेसेंटा एक ही था, ये रहा। और अब जब ये पैदा होंगे तो इनको हम लोग कहेंगे ट्विंस। ट्विंस क्यों कहेंगे? क्योंकि ये निकले हैं फ्रॉम द सिंगल स्पर्म, ये निकले हैं फ्रॉम द सिंगल ओवम, ये निकले हैं फ्रॉम द सिंगल जाइगोट, और निकले सिंगल जाइगोट से मगर पैदा हुए ट्विंस, तो दे आर नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसको हम ये भी कहते हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस इसलिए कि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, क्योंकि ओवा और स्पर्म सेम है। अगर हम इधर बात करें तो ये देखिएगा, इधर भी ओवा आया, ये रहा ओवा, और अब की दफा लक बाय चांस एक की बजाय 2 स्पर्म आकर इसमें टकरा गए। एक स्पर्म 1 ये रहा, एक स्पर्म 2 ये रहा। अब एक तरफ एक स्पर्म, एक तरफ दूसरा स्पर्म, तो बीच में से ओवा डिवाइड हो गया, एक बन गया अलग जाइगोट, एक बन गया अलग जाइगोट, और उसमें जाकर इसमें अब कुछ ऐसी चेंजेस आई कि इसमें एक की बजाय 2 जाइगोट बन गए। एक ये जाइगोट बन गया और एक ये जाइगोट बन गया, जाइगोट 1, जाइगोट 2, बिकॉज दिस इज द स्पर्म 1, दिस इज स्पर्म 2। अब आप मुझे बताइएगा, इसके अंदर सिंगल नहीं, इसके अंदर 2 स्पर्म यूज हुए, मगर होता हमेशा सिंगल ओवम है और 2 जाइगोट। जिसके 2 जाइगोट हों हम उसे डायजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, या इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, बिकॉज 2 अलग स्पर्म से 2 अलग जेनेटिक मटेरियल बने। तो दिस इज नोन एज डायजाइगोटिक ट्विंस, दिस इज नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो एक जाइगोट की पैदावार हो उसको मोनोजाइगोटिक, जो 2 अलग जाइगोट से निकले उसको डायजाइगोटिक कहते हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट में 2 अहम तरीन MCQs हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला MCQs, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग। सबसे अहम तरीन क्लोनिंग की एग्जाम्पल कौन सी है? क्या क्लोनिंग की एग्जाम्पल में डायजाइगोटिक ट्विंस आता है? क्या उनकी एग्जाम्पल में मोनोजाइगोटिक ट्विंस आता है? क्या उनकी एग्जाम्पल में रीजनरेशन आता है? क्या उनकी एग्जाम्पल में ट्यूमर कैंसर आता है? क्या उनकी एग्जाम्पल के अंदर स्पोर फॉर्मेशन आता है? वैसे देखा जाए तो ये चारों की चारों बनती है ट्विंस, चारों की चारों बनती है क्लोनिंग के एग्जाम्पल, मगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मैं दूसरा सवाल और बताता हूं।
ये जो प्रोडक्शन होती है क्लोन की, ये जो क्लोन पैदा होता है, इट इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ देयर, ये डुप्लीकेट कॉपी किसकी होता है? अपने फादर की, यानी इट इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ देयर मेल। क्या ये डुप्लीकेट कॉपी होता है फ्रॉम मदर फीमेल से? क्या ये डुप्लीकेट कॉपी होता है बोथ पेरेंट की, या हु डोनेट न्यूक्लियस, या हु डोनेट साइटोप्लाज्म? तो याद रखना कि डुप्लीकेट कॉपी जो क्लोनिंग से पैदा होती है वो होती है हु डोनेट न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस हो। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लोनिंग। हमने क्लोनिंग की डेफिनेशन पढ़ी, हमने क्लोनिंग की टाइप्स पढ़ी। ये क्लोनिंग की टेक्निक है। ये क्लोनिंग की टाइप्स है डाइजाइगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस, जहाँ बेबी बनता है, ये रहा यूट्रस, और इसको हम लोग कहते हैं दिस इज सो कॉल्ड ओविडक्ट, और ये कहलाता है इट इज कॉल्ड एज ओवरी, ये कहलाता है इट इज कॉल्ड एज ओवरी। और याद रखना हमेशा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, याद रखना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमेशा सिंगल ओवम ही प्रोड्यूस होता है, सिंगल ओवम ही बनता है, और ये दोनों पैदावार उसकी। आगे चलते हैं। वो जो आखिरी टॉपिक चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का रह गया था वो कहलाता है, हम उसे कहते हैं बायो रेमिडिशन। कोई आज के बाद आपसे पूछे ये बायो रेमिडिशन क्या है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है नेचर, बायो का मतलब होता है लिविंग, और रेमिडिशन से मुराद है ट्रीटमेंट। अगर आप किसी बीमारी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आप किसी डिजीज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट अगर हो थ्रू द नेचुरल मेथड, उसको हम लोग कहते हैं बायो रेमिडिशन। अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है, अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रही है और उसको ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करना हो, उसको ट्रांसमिट होने से ख़त्म करना हो, और अगर आप इस्तेमाल करें कुछ नेचुरल मेथड्स, कुछ नेचुरल प्रोसेस, विथआउट एनी ड्रग्स, विथआउट एनी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक वैक्सीन, अगर आपने नेचुरल तरीके से किसी डिजीज को काबू में लाना है तो उसको हम लोग कहते हैं बायो रेमिडिशन। सबसे बड़ी मिसाल इसकी नंबर 1 और वो है नेचुरल प्रीडेटर्स। नेचुरल प्रीडेटर्स, इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सर ये नेचुरल प्रीडेटर्स क्या है? अगर हम देखें, एक चीज होती है जिसको कहते हैं एपिडेमिक, एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक, और एक चीज होती है जिसको कहते हैं पैंडेमिक। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक? अगर कोई मखसूस किसी पॉपुलेशन में, अगर मखसूस किसी टाउन में कोई बीमारी फैल जाए तो वो कहलाता है एपिडेमिक। अगर वो फैल जाए टू ऑल कंट्री वाइज, पूरी दुनिया में फैल जाए, पूरे इलाके में, मुल्क में फैल जाए, तो वो कहलाता है एंडेमिक। और पैंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, अगर पूरी दुनिया में फैल जाए। अब उसकी मिसाल है बिलफर्ज, अगर हम बात करें मलेरिया फीवर, किसी टाउन में मलेरिया का फीवर बढ़ता जा रहा है, या हम बात करते हैं डेंगू फीवर, डेंगू फीवर पूरे स्प्रेड होता जा रहा है और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। याद रखिएगा एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं मॉर्बिडिटी, एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज केस न्यू, और मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेशियो।
अब हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि ये फैल रहा है थ्रू द मॉस्किटो बाइट। ये जो मॉस्किटो बाइट है ये ट्रांसमिशन कर रही है थ्रू द ब्लड। तो एक काम कीजिए, मॉस्किटो की फर्टिलाइजेशन, मॉस्किटो का एग का बनना, मॉस्किटो के अंदर एम्ब्रियो का बनना और मॉस्किटो के अंदर इस एम्ब्रियो का ग्रोथ होना, वो सारा का सारा अगर हो रहा है पानी में। कौन सा पानी? पोन्ड्स का। कौन सा पानी? लेक्स का। कौन सा पानी? डिचेस का। कौन सा पानी? बिलफर्स, जहां पर बारिश का पानी आकर रेजरवायर हो जाए। आप एक काम कीजिए, आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं स्मॉल कार्निवोरस फिश। उस पॉन्ड के अंदर, उस लेक्स के अंदर आप फिश डाल दें। वो फिश क्या करती हैं? वो फिश इनगल्फ करती हैं उस एग को, इनगल्फ करती हैं एम्ब्रियो को। किसके एम्ब्रियो को? एम्ब्रियो ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के एम्ब्रियो को वो इनगल्फ करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा डेंगू, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा मलेरिया। तो बताने का मकसद है कि आपने इंट्रोड्यूस किया फिश को, इस कार्निवोरस फिश की वजह से हम इसे कहते हैं नेचुरल प्रीडेटर्स। नंबर 2 मेथड एक और भी है और उसको कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन। This has been written in your chapter number 1 first year last page. Sir, what do you mean by crop rotation? ये देखिएगा, हम जब भी छोटी छोटी क्रॉप्स को उगाते हैं, हम जब भी छोटे छोटे क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, ये देखें, हम जब भी इसको कल्टीवेट करते हैं, जैसे हो गया राइस, जैसे हो गया पेपरमिंट, जैसे हो गया व्हीट, जैसे हो गए पल्सेस, जैसे हो गया स्पाइनेच, कैबेज, कोरिएंडर। अब ये जब भी हम फसल उगाते हैं, इनको मारने आ जाते हैं जर्म्स। जर्म्स में कौन है? वायरस। जर्म्स में कौन है? बैक्टीरिया। इनको जब भी हम उगाते हैं, इनको मारने आ जाते हैं हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड ग्रास। इनको मारने आ जाते हैं वीड्स, पैरासाइटिक प्लांट्स। तो इसका तरीकाकार क्या करें? आप एक काम कीजिए, आप इन एवरी सीजन, आप इन एवरी सेशन, आप अल्टरनेट तरीके से अपनी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को चेंज कर दें। आप क्रॉप की प्रोडक्शन चेंज कर दें। बिलफर्स आपने उगाया शुगर कैन, नेक्स्ट आप अपनी फसल कन्वर्ट कर दें राइस में, नेक्स्ट आप फसल कन्वर्ट कर दें टोमेटो में, आप उसको कन्वर्ट कर दें पोटैटो में। आप अपनी फसल को चेंज पे चेंज करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है चेंज द क्रॉप वैरायटी फ्रॉम प्रिवेंशन फ्रॉम हर्ब्स, प्रिवेंशन फ्रॉम जर्म्स। तो क्रॉप की वैरायटी को चेंज करने को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूं। बायोरेमिडेशन एक नहीं, बायोरेमिडेशन 2 नहीं 3 है। एक नेचुरल प्रीडेटर, एक क्रॉप रोटेशन और नंबर 3 इसको हम लोग कहते हैं इंटरप्लांटिंग। दिस इज another important method, interplanting। सर इंटरप्लांटिंग में क्या होता है? हम जब भी स्मॉल क्रॉप्स उगाते हैं, ये देखिएगा इंटरप्लांटिंग ये रहा। हम जब भी स्मॉल या लोअर प्लांट्स या हम लोअर क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, उसको खाने आ जाते हैं जर्म्स, हर्ब्स, वीड्स और पूरी की पूरी क्रॉप का सत्यानाश कर देते हैं।
इंटर प्लांटिंग मेथड है तो बहुत अच्छा, मगर ये इंटर प्लांटिंग मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है। तो सर उसका क्या इलाज करें? एक प्लांट डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, ये रहा, एक प्लांट डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, ये रहा, और इस प्लांट का नाम है, दिस इज नोन एज नाइट शेड प्लांट। इस नाइट शेड प्लांट की खासियत यह है, एक ऐसा होता है, इसकी रूट्स में से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो नेचुरल तौर पर हर्बिसाइड्स है। हर्बिसाइड्स का मतलब होता है टू किल हर्ब्स, जो नेचुरल तौर पर हर्ब्स को मारने वाला है। तो आप एक काम करें, आप अपनी क्रॉप्स के अंदर, ये रहा लोअर प्लांट्स, ये रहा लोअर प्लांट्स, ये रहा लोअर प्लांट्स, आप अपनी क्रॉप्स के अंदर नाइट शेड प्लांट को डाल दीजिए। वो नाइट शेड प्लांट अपने अंदर से जो सिक्रीशन करेगा, जो इसके अंदर से हर्बिसाइड्स निकलेंगे, वो अदर क्रॉप्स को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम द हर्ब्स। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटर प्लांटिंग, यानी एक क्रॉप के अंदर अदर प्लांट को उगाना फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो ये थे दो टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के जो रहते थे, उधर आए, जो रहते थे। एक टॉपिक था जिसका नाम था क्लोनिंग, और एक टॉपिक बायोरेमिडिएशन। क्लोनिंग का मतलब होता है अपने जैसा क्लोन पैदा करना, जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली, केमिकली, बायोकेमिकली वो सेम कॉपी हो अपने माँ बाप की। और नेचुरल क्लोनिंग, ट्विंस, ट्यूमर, कैंसर, ऑल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आती है। डीएनए, आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में आती। ये एक टेक्निक है क्लोनिंग की, के सेम बच्चा पैदा करना पेरेंट का, लीवर, स्प्लीन, एम्ब्रियो और अदर और भी ऑर्गन्स पैदा करना थ्रू द क्लोनिंग। यहाँ तक के लिम्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लोनिंग में ये रहा डोनर का सोमैटिक सेल जो डाइप्लॉइड होता है, और हाइप्लॉइड फीमेल का ओवा। ओवा का न्यूक्लियस बाहर निकालें, मेल का न्यूक्लियस अंदर डालें, जाइगोट बनाए, एम्ब्रियो, न्यू यंग बेबी, एंड दिस इज सेम कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। ये देखिएगा, ये रहा जो एक जाइगोट से बने, सिंगल स्पर्म, सिंगल ओवम, सिंगल जाइगोट, उसको कहते हैं हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। जिसमें 2 स्पर्म हो और 2 अलग जाइगोट बने, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोनोजाइगोटिक और लीस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डाइजाइगोटिक ट्विंस। बच्चा किसके जैसा होगा? ना मदर जैसा, ना फादर जैसा, जिसने न्यूक्लियस डोनेट किया हो। ये रहा बायोरेमिडिएशन, स्प्रेड करने से डिजीज को बचाना। अगर वो बचाए थ्रू द नेचुरल प्रीडेटर, इंट्रोड्यूस करवा दें फिशेस, तो उसको कहते हैं हम पॉन्ड्स में, लैक्स में। क्रॉप रोटेशन का मतलब अपनी क्रॉप को चेंज पे चेंज करना एवरी सीजन। और इंटर प्लांटिंग, प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट को उगाना ताकि वो दूसरे प्लांट की प्रोटेक्शन कर सकें। दैट्स द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।